कितने लोग इस बात को मानते हैं कि भगवान का मिलना कठिन नहीं है। क्यों कठिन है? मैया मैया आप बताओ, भगवान का मिलना कठिन है कि नहीं? हाँ या ना? ना। मैया क्या बोलती तू? कठिन है? लाल मैया पीछे वाली नहीं, भगवान का मिलना तनिक भी कठिन नहीं है। जैसे आपको आपकी आंखों की पलकें झपकाना बिल्कुल कठिन नहीं है। पलकें झपकाने में कोई कठिनता होती है? कोई कठिनाई होती है? जैसे आंखों की पलकें झपकाने में कोई कठिनाई नहीं होती, ऐसे भगवान को पाने में भी कोई कठिनाई नहीं है। आपने बड़ा कठिन बना लिया है, उलझा लिया है जीवन को, इसलिए आपको बड़ा कठिन लगता है। कठिन कुछ भी नहीं है, बस भगवान को पाना कठिन नहीं है, हमारा सरल होना कठिन है। हमारा क्या होना कठिन है? हमारा सरल हो जाना, सहज हो जाना, ये बड़ा कठिन काम है। वरना ईश्वर का मिलना बिल्कुल कठिन नहीं है। प्रहलाद ने तो खंबे की तरफ इशारा किया, मिल गए कि नहीं? फिर आप भी करो ना इशारा खंबे की तरफ, कण कण में, ये मेरे भगवान, ये मेरे भगवान। भगवान को सब जगह देखना सीखो। कहां रहते हैं भगवान? कहां रहते हैं भगवान? मैया बताओ, कहां रहते हैं भगवान? मन में। कहां रहते हैं भगवान? ये पीली मैया बताओ, कहां? पड़ोस में? क्या कह रही? थोड़ा धीरे कह रही हो मेरी मां। मन में यहां रहते हैं, यहां एक्सरे करवा लें। यहां रहते हैं तो आएंगे ना, एक्सरे में कुछ तो आए। क्यों मैया एक्सरे करा लें आप के भीतर, यदि यहां रहते हैं दिल विल में तो ना करा एक्सरा, कोई फायदा नहीं है ना। तो काहे झूठ बोल रही हो? झूठ बोलना पाप है और नदी किनारे सांप है। काली माता आएंगी, घींच काट के ले जाएंगी। झूठ ना बोलो मेरी माँ। ये लाल मैया बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? हाँ मैया, और ना देखो किसी को, आपसे पूछ रहे हैं। आप लाल मैया, अरे तुम लाल साड़ी तो पहनी हो मैया, दूसरे की साड़ी देख रही है मैया। लाल साड़ी में काले काले धब्बे भी हैं वो लाल मैया। और देख के बताऊं, जूम करूं, पीला धब्बा भी है। अब बताओ मैया, भगवान कहां रहते हैं? हैं? सब जगह पूरे सिकंदराबाद में रहते हैं भगवान। हाँ, भगवान सब जगह रहते हैं। मैया कह रही सब जगह भगवान है, तो आपने देखे सब जगह? सब जगह भगवान रहते हैं, आपकी बात हम मान गए। अब टोपी वाले भैया बताएंगे कि मैया कह रही है सब जगह भगवान रहते हैं पूरे सिकंदराबाद में, तो टोपी वाले भैया बताओ कि आपने भगवान को देखा है? बताओ जल्दी, देखा है कि नहीं देखा? आपने भगवान को देखा है? टोपी वाले भैया कुछ नहीं कह पा रहे हैं। ये भैया बताओ, पांव पसारे बैठे हो, भगवान को देखा आपने? यहां मन में देखा, कण कण में भगवान को नहीं देखा। आप लोग कह रहे हैं सब जगह भगवान है। अरे हैं से क्या मतलब? तुमने देखा कहां ये बताओ। हैं से क्या है? तो है ही मैया, बात तो ठीक कह रही हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना सर्वम खलविदम ब्रह्म। ये चश्मा वाले भैया क्या गुटरगू कर रहे हैं? बताओ, आपने भगवान को देखा है? टोपा वाले भैया से अभी चश्मा वाले भैया ने कुछ गुटरगू की, सुनाओ, आपने भगवान को देखा है? हाँ या नाम उत्तर दो। आपने भगवान को देखा है? हैं?
महसूस किया है, देखा नहीं है। पहले जो हम पूछ रहे हैं वो बताओ, उसका उत्तर दो। महसूस किया है, मैं मान गया कि किया है। देखा है या नहीं? नहीं, नहीं देखा। क्लियर है? तो फिर ये बताओ, मंदिर जाते हो कि नहीं? काय के लिए जाते हो? देखने। आप तो कह रहे हैं हमने भगवान को नहीं देखा, तो मंदिर में किसे देखने गए थे? क्यों भैया आप बताओ, आप लोग मंदिर जाते हो ना? सिकंदराबाद में मंदिर तो है ना, राम जी के, कृष्ण जी के, भगवान शंकर के, खूब मंदिर होंगे। तो मंदिर जाते हो ना, तो किससे देखने जाते हो? बोलो जोर से। भगवान को देखने। अभी कह रहे हो नहीं हमने देखा नहीं है, महसूस किया है। तो मंदिर गए थे तो वहां पे देखा नहीं था? आंखें बंद कर ली। अच्छा, आप लोगों ने आंखें बंद कर ली थी। क्यों भैया, मंदिर में आपने भगवान को नहीं देखा? जोर से। अभी तो कह रहे थे नहीं देखा। क्या झूठ बोलते हो। यही विडंबना है आप लोगों की कि आप सबने भगवान को बार बार देखा है। मैया आपने खूब देखा है भगवान को। आपके घर में भी जो गोपाल जी हैं वो भी तो भगवान हैं। आपके घर में जो शालिग्राम जी हैं वो भी तो भगवान हैं। आपके बगल में जो मंदिर है वहां भी तो भगवान हैं। और आप बार बार जाते भी हो, मंदिर जाते हो, देखते भी हो। लेकिन पूछा गया कि देखा है, मना कर दिया नहीं देखा हमने। तो फिर देखने किससे गए थे मंदिर? किस मानसिकता से मंदिर जाते हो आप लोग? क्लियर नहीं है ना आप लोग? करनी और कथनी अलग अलग हो गई। जा रहे हैं मंदिर, आए मंदिर में फूल नारियल सब चढ़ाया, प्रार्थना भी की, कहा, फिर पूछा भगवान देखे? नहीं हमने तो देखा ही नहीं। नहीं देखा हमने। अरे भाई, भगवान जो मंदिर में है ना, आप लोगों ने ये मानसिकता बना ली है कि ये भगवान थोड़ी है, ये तो पत्थर की मूर्ति है, ये तो धातु की मूर्ति है, ये थोड़ी भगवान थोड़ी है। जब आपको विश्वास है, जब आपको यही विश्वास है कि ये पत्थर की मूर्ति है, तो फिर पत्थर की मूर्ति के पास गए क्यों? तुम्हें तो ये विश्वास है ना कि ये पत्थर है, तो फिर मंदिर जाने से फायदा क्या? जब तुमने पत्थर ही माना है तो मंदिर जाने से कोई फायदा नहीं। क्यों मेरी मां? और जब भगवान माना है तो फिर ये क्यों भाव आया कि ये मूर्ति है? भगवान के मंदिर या तो मत जाओ। यदि तुम्हें ये विश्वास है कि ये तो पत्थर है, तो बात सही है, पत्थर है तो क्यों जाना पत्थर के पास? कबीरदास जी ने तुम्हारे लिए तो फिर लिख दिया ना कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता। कितने लोगों ने गंगा मैया का दर्शन किया है? क्या है वो? नदी है कि माता है? क्यों माता है? क्योंकि आपकी मान्यता है। आपने माना है तो मां है, नहीं मानो तो नदी है। क्यों? गंगा नदी है, पर मानो तो वो माता है, नहीं मानो तो पानी बह रहा, नदी है भैया, देख लो। बस मंदिर जाओ तो इस विचारधारा से ना जाओ कि ये तो पत्थर की मूर्ति है। पत्थर की मूर्ति मानते हो तो मंदिर जाने का फायदा नहीं। इस भाव से जाओ कि ये साक्षात भगवान इस रूप में बैठे हैं। हम जाएंगे तो हमारी नजर भले भगवान पर ना पड़े, पर भगवान की नजर तो हम पर पड़ जाएगी। हम साक्षात भाव से जाए ना। हम ये क्यों माना कि पत्थर की मूर्ति है? क्या प्रहलाद के लिए पत्थर के खंबे से भगवान नहीं प्रकट भये? बोलो। यदि प्रहलाद के लिए पत्थर के खंबे से भगवान प्रकट भये तो तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास के कारण ही तो मूर्ति पत्थर की है, पर उस पत्थर की मूर्ति से तुम्हारी श्रद्धा भगवान को प्रकट कर सकती है ना। प्रहलाद की श्रद्धा ने खंबे से भगवान को प्रकट किया, तो तुम्हारी श्रद्धा कम क्यों हो गई? तुम्हारी श्रद्धा में कहां कमी रह गई? तुम क्यों नहीं बन पाए प्रहलाद? इसलिए दो तरह की बातें ना करो। दो तरह की बातें करने वाला ये दो नाव में पांव रखने जैसी बात हो गई। ना पार लगोगे, ना तुम साबुत बचोगे, डूब जाओगे।
इसलिए या तो ये मान लो कि ये पत्थर है, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, क्लियर रहो, या तो ये मानो कि नहीं ये भगवान है। दोनों मानोगे तो तुम्हारा संशयात्मा विनश्यति, संशय नहीं। माता सती को संशय तो था राम पर, जब राम खोज रहे हैं सीता सीता कहां हो, तो शंकर जी ने प्रणाम किया, जय हो प्रभु। लेकिन माता सती को राम पर क्या हुआ? संदेह। हे भोलेनाथ, यदि ये भगवान हैं तो खुद की पत्नी का पता क्यों नहीं लगा लिया इन्होंने? ये भगवान नहीं है, आपने किसी मनुष्य को प्रणाम कर लिया। शंकर जी ने समझाया, देवी वो मनुष्य के रूप में गए हैं, लीला कर रहे हैं, भगवान हैं वो। पर माता सती समझ ना पाई। मैया समझ रही हो आप? माता सती को शंकर जी समझा रहे हैं। कौन समझा रहा है? जोर से सुनो। शंकर जी समझाए पर माता सती ना समझ पाई और राम को मनुष्य मानती रही, और बहुत समझाने पर जब नहीं समझी तो शंकर जी बोले, अब जो तुम्हारे मन अति संदेह, यदि संदेह है तो जाओ परीक्षा ले लो। माता सती परीक्षा लेने गई और परीक्षा में पास हुई कि फेल? बोलो मैया, फेल हो गई। राम की परीक्षा लेने गई, सीता बन के खड़ी हो गई, राम जी मैं आ गई रावण के यहां से भाग कर। राम जी पहचान गए, माता जी आप तो माता सती हो, भोलेनाथ कहां है? अब तो माता सती के पसीने छूट गए। सती मैया भागी, अब जहां नजर डाले वहां सीताराम नजर आ गए। अभी वो मनुष्य समझ रही थी, राम की लीला को पहचान ना पाई। और अब राम जी ने दिखाया तो जहां देखें वहां रूप राम का, तो माता सती ने आंखें बंद कर ली। देखो, जो जिद्दी आदमी होता है ना, उसके सामने सत्य आ भी जाए तो सत्य को देखकर वो आंखें तो बंद कर लेता है, पर स्वीकार। वही हालत थी माता सती की। शंकर जी के पास गई, शंकर जी ने बोला हो गई परीक्षा, तो झूठ कह दिया, कछु न परीक्षा लीने गोसाई, हमने कोई परीक्षा नहीं की, आपकी तरफ प्रणाम करके चुपचाप चली आई, वो भगवान है। शंकर जी ने देख लिया, समझा रहे थे तब तो तुम समझी नहीं, परीक्षा लेने चली गई। हाँ मेरी माँ, वही माता सती की जो स्थिति थी, आज वही कुछ लोगों की स्थिति है कि भगवान को जैसे सती राम को मनुष्य समझ रही थी, ऐसे आप लोग भगवान को पत्थर समझ रहे हैं, बस इतना सा अंतर है। बिहारी जी कौन है? बोलो, पत्थर हैं कि भगवान है? जगन्नाथ जी लकड़ी की मूर्ति हैं कि भगवान है? जोर से। फिर तो अभी तो आप लोगों ने कहा हमने भगवान को नहीं देखा, महसूस किया है, बस देखा नहीं, महसूस किया। महसूस भी करो और देखो भी। कमी कहां है? आपके विश्वास में कमी है, आपकी श्रद्धा में कमी है। भक्त बनना और भक्त की तरह दिखना, दोनों बातें अलग अलग हैं। मेरी प्रार्थना सबसे यही रहेगी कि भक्त की तरह केवल दिखने वाले स्टैचू मत बन जाना, भक्त बनना सच्चे। और सच्चा भक्त यही सदा, देखो एक होता कहना, मैंने कह दिया कि सब जगह भगवान है, कह देने से क्या होता है? मैं कह दूं कि मैं प्रधानमंत्री हूं तो क्या हो गया? क्यों मैया? मैं कह दूं कि जी मैं प्रधानमंत्री हूं तो मैं हो गया कह देने से? क्यों मैया? बोलो मेरी मां, जब मेरे कह देने से मैं प्रधानमंत्री नहीं हो गया, तो आपने कह दिया कि कण कण में भगवान है, तो क्या कह देने से हो जाएगा? कह देने से नहीं होता कुछ। कहना और कहे हुए पर अमल करना, सच बोलना चाहिए, ये बात हो गई कहने की।
एक बार आप लोग बोलो, सच बोलना चाहिए, बोलो। ऐसा आप अपने बच्चों को सिखाती हो कि नहीं? बेटा सच बोलना चाहिए। ए भैया, चोर भी जब चोरी करके दोनों जन जंगल में बंटवारा करते हैं ना, तो चोर भी यही कहते, सुनो ईमानदारी से बंटवारा करना, जबकि खुद एक नंबर के चोर हैं, चुरा के लाए हैं, पर बंटवारा करते समय क्या बोल रहे हैं? ईमानदारी से करना। क्यों मैया? सच की जरूरत तो चोरों को भी पड़ती है। क्यों? सच की जरूरत तो चोरों को भी पड़ती है। सच और झूठ तो कुत्ता भी जानता है। आपके घर में चोरी करके रोटी लेके भागेगा तो कुत्ता दूर खाएगा रोटियां, और आप ईमानदारी से दोगे तो वहीं बैठ के खाएगा। वो भी जानता है कौन सी रोटी चोरी की है, कौन सी रोटी ईमानदार की है। बात सही है कि गलत है? तो सच्चाई और बेईमानी तो कुत्ता भी जानता है, लेकिन जानने से क्या होगा मेरी मां? आप जान तो रही हो कि कण कण में भगवान है, आप जान तो रहे हैं कि सच बोलना चाहिए, लेकिन इसे जानने से क्या आपका भला होगा? बोलो। जानते तो हैं पर मानते नहीं। कण कण में भगवान है ये जानते तो हैं, पर कण कण में क्या ईश्वर को देख पाए? क्या अपनी माता को भगवान के रूप में देख पाए? क्या अपने पिता को भगवान के रूप में देख पाए? पहले का पढ़ते? हम लोग स्कूल गए तो सबसे पहले क्या पढ़ा? अ आ इ ई उ ऊ ए आई ओ औ अम आहा पढ़ा? बोलो हाँ। फिर क्या पढ़ा? का। बोलो का। खा। पहले का पढ़ा कि खा पढ़ा? क्या पढ़ा? हाँ, पहले ए बी सी डी ई या जेड वाई एक्स। पहले क्या पढ़ा? ए पहले पढ़ा कि जेड पहले पढ़ा? बोलो। पहला पाठ था ए, दूसरा पाठ था बी, तीसरा पाठ था हाँ, आखिरी 26वां पाठ था जेड। हाँ या ना? क्षत्रज्ञ। ज्ञा पहले पढ़ा कि का पहले पढ़ा? का। पहले का पढ़ोगे ना तब ज्ञा तक पहुंचोगे ना, ज्ञा ज्ञानी का। क्षत्रज्ञ आखिरी में ज्ञा है ना, पहले का। हाँ, उसी तरह पहले ए पढ़ा, का पढ़ा, उसी तरह पहले अपनी माता में भगवान को देखो। जब माता में भगवान देखने लग जाओ तो दूसरे नंबर पर पाठ 2 पिता में भगवान को देखो। अभ्यास। फिर पिता में भगवान देख लो तो गुरु में भगवान को देखो, गुरु भगवान है। फिर अतिथि भगवान है, साधु भगवान है, संत भगवान है, ब्राह्मण भगवान है, पति भगवान है, बच्चे भगवान है, दीन दुखी भगवान है, कुत्ता बिल्ली। एक नाथ जी गंगा जी से पानी भरे गंगा जल, कहा? गंगोत्री। कावड़ रखा कंधे पर, कावड़ यात्रा चली। गंगोत्री से रामेश्वरम की यात्रा हजारों किलोमीटर की यात्रा है। चले ना एक नाथ जी, चलते चलते जब मंदिर के सामने पहुंच गए रामेश्वरम, तो देखा कि एक गधा पानी से, प्यास से तड़प रहा पानी के लिए। गधा नाम। एक नाथ जी ने घड़े से पानी निकाला अपने बर्तन का, गंगा जल पिला दिया गधे को। लोगों ने कहा सामने शंकर जी हैं, इतनी लंबी यात्रा पैदल चले, तुम्हें कई साल लगे आने में। उस जमाने पैदल भैया इतना हजारों किलोमीटर उबड़ खाबड़ रास्ता, सालों लगे। आप सालों की तपस्या गधे को पिला रहे हो। शंकर जी पे जल चढ़ाओ तो शंकर जी मिलेंगे। एक नाथ जी बोले तुम्हारे शंकर जी मंदिर के अंदर है, हमें तो लग रहा है
कि गधा के रूप में हमारे भोलेनाथ ही पानी पीने आए हैं। पानी पिलाया एक नाथ जी ने गधे को। जैसे ही गधा तृप्त हुआ, उस गधे से भगवान शिव प्रकट हो गए। वाह एक नाथ, लोग पत्थर की शिला में मुझे देख रहे हैं, तुमने इस गधे में भी मुझे देख लिया। ये है भक्ति। केवल मंदिर में भगवान को देखना ये भक्ति नहीं है, सब में भगवान को देखना। मेरी मां, कहना नहीं है, कहने से क्या होगा, रट्टू तोता ना बनो। कण कण में भगवान है, एक बार उसको प्रैक्टिस तो करो, कण कण में ईश्वर को देखने की। कहने कहते कहते तुम मर गए, कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है, क्या यही गाना गाते गाते तो तुम मर गए? तुम्हारे बाप दादे यही गाना गाते गाते तो मरे? देखा किसने? जो देखे वो तुलसीदास बन गए। तुलसीदास जी कण कण में देख पाए राम को, सूरदास जी कण कण में देख पाए राम को। हाँ या ना? हम लोग बड़े अभागे, हम कह पाए, अभी देख नहीं पाए, लेकिन कोशिश करिए तो आप देख भी पाओगे।